अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूल और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सो इसका आंसर है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जाहिर सी बात है कि हमें हमारे भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए। सो इसीलिए जो हमारे वर्तमान लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने घोषणा की है कि स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को अपने संविधान के बारे में बताने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ओके, सो इसका आंसर याद रखना है गाइस, दैट इज नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू दैट इज DPR किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है WTO से। ओके, WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। ओके, WTO समझौते इसके मूल तत्व है जिन पर कई व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत एवं हस्ताक्षर किए गए हैं। इन शॉर्ट क्या है पता है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश हैं, तो उनको अगर मिलकर कोई व्यापार करना है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो उनके लिए कुछ नियम कानून तो एक होने चाहिए ना, तभी तो सारे देश आपस में कोई समझौता या कोई व्यापार कर पाएंगे। तो उसी के लिए इसका स्थापना किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। ओके, सो ये याद रखना है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाल ही में UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कितने विदेशी कैंपस खोल सकता है? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, UGC ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए अन्य देशों में केंद्रों और पूर्ण विकसित परिसरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो 20 उच्च शिक्षा संस्थानों में से प्रत्येक को अगले 5 वर्षों में विदेशों में 3 केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए शिक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय से अनुमति प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, सो ये याद रखना है कि हाल ही के UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस विदेशों में अपने 3 कैंपस खोल सकता है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। IREDA जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? IREDA। ओके, तो क्या है ये IREDA? ये है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक संगठन। ठीक है, देन IREDA दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ओके, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न कंपनी है, और हाल ही में IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए ये सुर्खियों में था। ठीक है, तो याद रखना है कि IREDA किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ओके गाइस, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था? तो इसका आंसर है शाहरुख खान। ठीक है, KIFF दैट इज कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, और इस उद्घाटन समारोह में वर्चुअली बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी शामिल हुए, जो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस महोत्सव में 45 देशों की 81 फुल लेंथ फीचर फिल्मों और 51 लघु फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज का प्रदर्शन किया गया। मतलब अभी किया जाएगा, अभी इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है,
सो ये बात याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 जनवरी। ओके, विश्व हिंदी दिवस कुछ याद हो ना हो गाइस, ये तो कभी नहीं भूलना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय हमारा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर। ओके, ये डेट्स भूलनी नहीं है और इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होना है, ठीक है? कन्फ्यूज़न क्रिएट बिल्कुल मत होने देना। राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। सो इसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य है विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना, ठीक है? और 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? तो जो पहला विश्व हिंदी दिवस था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया था। तो इसीलिए फिर सोचा गया कि जब पहला 10 जनवरी को मनाया गया तो उसके आगे के सारे फिर जो विश्व हिंदी दिवस मनाए जाएंगे 10 जनवरी को मनाए जाएंगे। ओके, दैट्स वाई विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। Then moving to our next question, that is question number 7. As usual guys, question number 7, 8, 9, 10 are from previous year questions. रेलवेज, एसएससी और बैंक्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस करके ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन निकाले जाते हैं। सो बी फोकस्ड इन दिस। देन आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज किस वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी जो दबाव होता है उसको कहते हैं बायंट फोर्स। इसको हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब पानी पर जब नाव चलती है ना, तो वो नाव के नीचे से जो पानी उसको धकेलता है ऊपर, वो बल उसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी दबाव, है ना? इसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, दैट इज बायंट फोर्स। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं वल्कनाइजेशन। ओके, याद रखनी है ये बात। रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ब्लू मून क्या है? ठीक है, तो ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून होता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसको ब्लू मून कहा जाता है। गाइज याद रखनी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे फैक्ट्स है, लेकिन इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो यहीं पे ध्यान देना है। ओके, तो ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? सो इसका आंसर है कश्मीर। ये जो राजतरंगिणी है ना, ये कल्हण द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसको कि ऐसा माना जाता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ना भारत में, उनके मतानुसार राजतरंगिणी पहला ऐसा लेख है जिसको कि हम ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं, कल्हण की राजतरंगिणी। ठीक है, तो इसमें कश्मीर के जो राजा थे, वहाँ की जो राज व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि राजतरंगिणी द्वारा कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, देन ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।